पंजाब के कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके कॉलेज के अंदर 17 साल के बच्चे के साथ बहुत कुछ हुआ है और वो 15 दिनों से गायब है। बट उस बच्चे के पेरेंट्स का कहना है कि वो लड़की हमारे साथ है, हल्की बिल्कुल ठीक है। बट पुलिस अपनी जानकारी अलग बता रही है और मीडिया कुछ और ही बोल रहा है। तो आप जानते हैं इस वीडियो में कि वो बच्ची है कहाँ और उसके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ गायब है। तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस चैनल पर हमेशा सच चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब कि सही न्यूज़ बताई जाएंगी और जो चीज़ें बताई जाएंगी वो वेरीफाई होंगी पुलिस द्वारा, मीडिया द्वारा। और फ़ोटोज़ भी जो मैं डालूंगी वो इंटरनेट पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, कोई फेक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आते हैं अपना बैक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 11 अक्टूबर को और पंजाब के पाकिस्तान लाहौर की ये कहानी है और वहाँ के पंजाब कॉलेज की ये स्टोरी है। 11 अक्टूबर को वो लड़की अपने कॉलेज से घर की तरह रवाना हो रही थी और घर उसका थोड़ी सी दूर था, तो वो वॉक करके जा रही थी। तो रोज़ाना की तरह वो ऐसे ही जाती थी। उस दिन क्या होता है कि पीछे से गार्ड आवाज़ मारता है जब वो कॉलेज से बाहर निकलती है और उसका नाम लेके उसे रोकता है और लड़की वहाँ रुक जाती है और गार्ड उसके पास आके बोलता है कि आप वही हो? तो लड़की बोलती है जी हाँ। तो गार्ड बोलता है कि आपको ना प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है, जो आपने फ़ीस सबमिट की है उसमें आपने गलत डिटेल डाल दी है। तो लड़की उस बात को मान जाती है। क्योंकि लड़की थोड़ी देर पहले ही 3-4 घंटे पहले ही फ़ीस जमा करके आई थी। तो लड़की बोलती है शायद ये सच बोल रहे हैं और वो लड़की उस गार्ड के पीछे पीछे चल देती है। चलने के बाद गार्ड बेसमेंट की तरफ चल देता है और ऑफिस दूसरी तरफ था। तो वो लड़की बोलती है कि आप बेसमेंट की तरफ क्यों जा रहे हो, ऑफिस तो दूसरी साइड है। तो वो बोलते हैं कि सर को जब याद आया था जब सर बेसमेंट में जाके अपनी पार्किंग से कार निकाल रहे थे कि आपने गलत फॉर्म भर दिया है और उन्होंने फिर मुझे बोला आपको बुलाने के लिए, तो आपको मैं फिर बुलाने आया। वो लड़की उसकी बात को सच भी मान लेती है और वो उसके पीछे पीछे चल देती है। वो फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक रूम था बेसमेंट में, जो कि रूम बनाया गया था ड्राइवर और वैन वाले के लिए और गार्ड्स के लिए। तो वो रूम उसके लिए था। वो ड्राइवर बोलता है कि सर उसमें आपका वेट कर रहे हैं और सर वहाँ पर बैठे हैं, आप जाओ और उनसे मिल लो। वो 17 साल की बच्ची उस बात पर भी भरोसा कर लेती है और उस रूम में चली जाती है और पीछे से वो पहुंचता है, गार्ड जाता है और डोर को बंद कर लेता है। ये सारी न्यूज़ और ये सारी चीज़ें उस कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा इंटरनेट पे बताई गई हैं, मीडिया द्वारा बताई गई हैं। और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर गार्ड ही नहीं बल्कि कोई वैन ड्राइवर भी अवेलेबल होगा या तो फिर कोई कॉलेज का मेन आदमी उसमें अवेलेबल है। वो लड़की समझ तो गई थी कि वो इस जंगल में फंस गई है और वो गार्ड उसके साथ वो घिनौना अपराध करना स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाते हैं और वो पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर एडमिट कराने के बाद फिर ये सारी चीज़ें फैलती हैं। जब थोड़े दिन ही होते हैं, 15 अक्टूबर ही होता है, मतलब 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर होता है, तो सारी चीज़ें फैला दी जाती है। पूरे कॉलेज में ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं और 13-14 अक्टूबर को स्टूडेंट रोड पर निकल जाते हैं और अपना उस कॉलेज को प्रोटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा दंगा करते हैं। बट वहाँ पर कॉलेज वाले आधे स्टूडेंट को तो पिटवा देते हैं और आधे स्टूडेंट्स को वो रस्टिकेट कर देते हैं। यहाँ तक कि उसमें बहुत सारे टीचर भी शामिल होते हैं जो रस्टिकेट होते हैं, क्योंकि उनको निकाल दिया जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल पर उसके पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमारी बच्ची पानी के वजह से फिसली और उसकी बैकबोन में चोट आई है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बट उसी शाम के थोड़ी देर बाद ही उस हॉस्पिटल में से एक न्यूज़ आती है कि उस बच्ची को 7 दिन से बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी जा रही है और वो बच्ची की हालत बहुत गंभीर है और आईसीयू में वो एडमिट है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स और लोग तो समझ चुके थे कि हमारा पागल बनाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो इस बात को दबा रहे हैं और दबाने के बाद इसको इतना दबाया जा रहा है क्योंकि कॉलेज वाले उस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद पुलिस भी इस चीज़ को मानने में बिलीव नहीं कर रही है।
फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ न्यूज़ सामने आती है तो एक इनका ही बंदा कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाके वहाँ पर उससे किसी से तू मैं हो जाती है, और एक न्यूज़ वो मतलब तू मैं हो जाती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें देख कर भी आता है। और आने के बाद मीडिया में वो बताता है कि कॉलेज के ही बंदे, बहुत सारे लोग वो CCTV फुटेज डिलीट कर रहे हैं, और वो फिर ये चीज़ सुनकर स्टूडेंट और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऊपर से प्रेशर इतना आता है कि जो मीडिया द्वारा वो बंदा गया था जिसने बताया था कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिलीट की जा रही हैं, तो उसने फिर आके बताया इंटरव्यूज़ में कि नहीं, जो मैंने आपको बताया वो मैं झूठ बोल रहा था। इतना तो समझ में आ गया था कि इस बात को कोई ना कोई दबा तो ज़रूर रहा है, और स्टूडेंट भी समझ चुके थे, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, गवर्नमेंट और कॉलेज सब मिला हुआ था। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना कि इसमें कौन कौन शामिल था और क्या क्या हुआ था, क्योंकि उस बच्ची के साथ मुझे तो लगता है कुछ तो हुआ है, क्योंकि जब से मैं न्यूज़ देख रही हूँ और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, इतना तो समझ में आ गया है कि उस बच्ची के साथ कुछ हुआ है, बट पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं उसके। और पुलिस ने जब इतना सब कुछ हुआ तो ऊपर से ऑर्डर आया और पुलिस ने उस गार्ड को पकड़ लिया है। गार्ड आज पुलिस की उस कस्टडी में है, बट जो दूसरा बंदा है वो आज भी गायब है। और आपको क्या लगता है कि सच में उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ था या ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो उसको सामने लेकर आओ, और उसकी या तो कोई वीडियो लेकर आओ या CCTV कैमरा दिखाओ, हमें कुछ तो हमारे सामने लेकर आओ। पंजाब के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेकर, और इस चीज़ को लेकर पूरा देश भी गुस्सा है। जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो सबकी बुद्धि घूम गई थी कि ये चल क्या रहा है हमारे इंडिया में। आपको क्या लगता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? क्योंकि मुझे लगता है सच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, और जो सामने नहीं आ रहा है, जिस बात को दबाया जा रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। थोड़ा सा मैं हिचकिचाती हूँ बोलने में, बट हाँ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। इस वीडियो में आपने इम्प्रूवमेंट देखा ही होगा। थैंक यू। और ये सारी बातें दबा देते अगर ये पेज इसकी स्टोरी ना डालता और स्टूडेंट को प्रोटेक्ट ना करता, क्योंकि स्टूडेंट को इसने प्रोटेक्ट किया और ये सारी चीज़ें फैलाई। तो स्टूडेंट जब इस स्टोरी को लगाने स्टार्ट किया और स्टूडेंट जब गुस्से में हुए, तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बात मैं बताना भूल गई थी। थैंक यू।